तो गाइस आपका स्वागत है पुरानी फिल्मों के धमाका में। यहाँ पर तुमको दुनिया की सबसे पुरानी मूवी देखने के लिए मिलेंगी। तो हमारी आज की मूवी अलविदा 1951 है, जो कि बहुत पुरानी मूवी है और इसको बहुत ध्यान से देखना है तुमको और कमेंट करना है। वाह रे दुनिया, इसमें और मुझे फर्क ही क्या है। नाक मेरी जैसी, आंखें मेरी तरह, जितना मैं मोटा हूँ उतना वो है, जितना वो टिंगू है उतना मैं हूँ। फिर भी दुनिया उसके पीछे भाग रही है और मेरे पीछे कोई कुत्ता तक नहीं आता। इसलिए कि वो कलाकार है। ओ, कलाकार है तो क्या मैं कलाकार नहीं बन सकता? क्यों नहीं? कोशिश करो, तुम जो चाहो बन सकते हो। अगर ये बात है भैया तो मैं अभी से कोशिश करना शुरू कर देता हूँ। विमला की शादी के दिन करीब आ गए हैं और अभी तक रुपयों का कोई इंतजाम नहीं हो सका। घर में बैठकर बातें बनाने से क्या फायदा? रुपए दरख्त में तो नहीं फलते। तो अब मैं किसके आगे जाकर हाथ फैलाऊं? मोहन जी बाबूजी। बेटा तू ही जाकर अपने मालिक से कुछ कहना कि थोड़ी मदद कर दे। 1000 मैंने जमा कर लिए हैं और कुछ प्यारे भी लाएगा। किसने मुझे पुकारा है फरियादी? किसने मेरे दिल की सुनिया सुना दी? माँ, आज ये फिर नाटक देख के आ रहा है। अरे कभी तो आदमी बन। एक तो वैसे ही तू बुद्धू है और जब कभी नाटक देख कर आता है तो अपने आपे में नहीं रहता। माँ, नाटक चीज ऐसी है, जब कोई कलाकार अपना काम दिखाने आता है तो मेरे बिजली गिरती है। कभी तो बनता हूँ बादशाह, कभी बनता हूँ भिखारी के भिखारी। भाई साहब। फरमाइए, भाई साहब क्यों याद आ गए? मुसीबत के वक्त अपने ही याद आते हैं। आपके होते हुए माँ बदल के पिताजी ने फटी धोती क्यों पहनी है? आप मेहरबानी करके मेरी फिक्र छोड़िए और ये बताइए कि आज आप ये बने हुए क्या हैं? आज मैं नकाबपोश के रूप में आपसे मिलने आया हूँ। अबे गधे, तेरा बाप कोई करोड़पति नहीं है और तू डाकू नहीं है। उतार ये नकाब। हायरा, हाँ भाभी, डरो नहीं, डरो नहीं। कलाकार को सबसे पहले अपनी मूछें मुंडवानी पड़ती है। बेशर्म कहेगा। क्या हम लोग मर गए हैं जो तुम मूछें मुंडवा कर आया है? इस जमाने में माँ बाप का मरना कोई जरूर नहीं है पिताजी। आजकल लोग फैशन समझकर 99% 9 पॉइंट मुझे मुंडवाते हैं। रहा एक पॉइंट, वो आप और भाई साहब है। बदतमीज कहेगा। चला कहा? बात सुन। 8 तारीख को बिमला की बारात आने वाली है। 1000 रुपए का इंतजाम मैंने कर लिया है। 600-700 रुपए देने का वादा तेरे भाई ने किया है। बेटा, अगर 300-400 रुपए का इंतजाम तू भी कर सके तो ये बोझ सर से उतर जाए। पिताजी, इतनी सी बात का आपने अफसाना कर दिया। ये इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, और मैं करूंगा। अरे कोई है? फरमाइए, क्या हुक्म? माँ बदल को भूख लगी है, हमारा खाने का इंतजाम हमारे सोए कमरे में हो जाए। जो हुक्म आलिजा। गालीचा? ये क्या बदतमीजी है? गालीचा? हजूर गालीचा नहीं, आलिजा। अच्छा, आलीजा जी। ये आए और ये जा रहे हैं। इसे संभालिए वरना ये सारे घर को पागल बना देगा। हमें कमरा भी क्या मिला है, घी तेल के बर्तन भी यही रखो, खाना भी यही पकाओ, खाओ भी यही और सो भी यही। किराया 1 कमरे का दो और काम 4-4 कमरे का लो। चुप रहो भैया, कहीं मालिक मकान ने सुन लिया तो किराया बढ़ जाएगा। ओ,
अब तुम बैठो, मैं खाना परोसती हूँ। अच्छी बात है। बैठ जाता हूँ। अच्छा भैया, ये तो बताओ आज तुमने नाटक में क्या क्या देखा? बस विमला, कुछ न पूछो। वो एक अजीब दुनिया है। अरे तबले की एक एक थाप दिल में खलबली मचा देती है, और जब ढोलक बजता है तो जिंदगी के साज पर दुख और सुख का चढ़ाव उतार, घटना बढ़ना और चलत फिर मालूम होने लगती है। अच्छा, अब तुम खाना तो खा लो। जब उस दुनिया का ख्याल आता है तो ना भूख लगती है ना नींद आती है। विमला, निगाह रूबरू बातक होशियार, सुल्तान इब्न सुल्तान हुक्म के बादशाह, प्यारे लाल आलीजा तशरीफ लाते हैं। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। मैं अभी गद्दी पर नहीं बैठा हूं, इसलिए आपको भी उठने की कोई जरूरत नहीं। मगर हाँ, सब एक्टर मौजूद है। विलन कहाँ है? विलन कौन आलीजा? वो विलन जिसे तुम लोग मैनेजर साहब कहते हो, कहाँ है वो? ओ, तुम यहां हो? खड़े हो जाओ अदब से मैनेजर साहब। दुनिया इनकलाब जिंदाबाद चिल्ला रही थी और तुम मुझे गालियां देते थे, मगर अब मैं तुम्हें गालियां दूंगा और तुम इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते रहोगे। अब मैं बहुत जल्दी अपने समय का बड़ा आदमी, यानी हिंदी में कलाकार, उर्दू में अदाकार, अंग्रेजी में आर्टिस्ट होने वाला हूं। जिस वक्त लोग मुझे आकर अपने नोटबुक पर अपना ऑटोग्राफ मांगेंगे, तब तुम कहोगे हुजूर, कम से कम मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। जानते हो उस वक्त मैं क्या कहूंगा? क्या कहोगे? मैं कहूंगा गेट आउट। किसको गेट आउट कर रहा है? मैं तुमको गेट आउट। आवाज किसकी है? अब माफ कीजिएगा, आप जैसे हमको बोलते हैं वैसे मैं भी बोल रहा था। खामोश, ये ऑफिस है, समझा? कल के लेटर पोस्ट कर दिए? नहीं साहब, कल मैं नाटक देखने चला गया था। नाटक वहां देखने गया था और रिहर्सल यहां आके करता है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, ठीक से काम करो, नहीं तो गेट आउट हो जाओ। क्या समझा? सब समझ गया साहब, मैं अभी पूछ के देता हूं। नॉनसेंस। बहुत जरूरी, थैंक यू। मुझे गाने की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी इसकी है। मगर कमाल है कि गाते आपको मालूम हुआ? जी हाँ। शायद आपको ये नहीं मालूम हुआ कि मुझे 300-400 की जरूरत है। 8 तारीख को मेरी बहन की शादी है और ये तो कुल 100 रुपये हैं। 100 रुपये तनख्वाह के। तनख्वाह? तो मेरा गाना सुनकर आप इतने खुश हो गए कि मेरी तनख्वाह डबल कर दी? मैनेजर साहब, कहीं ऐसा न हो कि मुझे रोज गाना पड़े। नहीं, 50 रुपये तनख्वाह के और 50 रुपये नोटिस के। नोटिस के महीने में काम पर आने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा, तो फिर मैं घर पर जाकर रोज गाने की प्रैक्टिस करूंगा। क्या कहा आपने? काम पर आने की जरूरत नहीं? तो मतलब यह है कि आप मुझे नौकरी से अलग कर रहे हैं? बहुत देर के बाद आप समझे। ऐसी सजा न दीजिए मैनेजर साहब, नाटक का शौक मेरे दिमाग को है, आप सजा मेरे पेट को दे रहे हैं। मैं जरा ड्रामे की मूड में था, अब फिर कभी नहीं गाऊंगा। Get out! I said get out!
खास करके पुराने लोगों से जुड़ाव के लिए हमने मूवी डाली है अपने चैनल पर, इसलिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर लेना। निगाह रूबरू बादब होशियार, हुक्म के बादशाह प्यारे लाल अली जा तशरीफ ले जा रहे हैं। शहरत हो तो ऐसी क्या नाम पाया है कि सारी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। वाह! क्यों भाई, आज क्या फिर नाटक देख कर आए हो क्या? नहीं बाबूजी, आज मैं उसका नतीजा देख कर आ रहा हूं। खुद उस कलाकार को देखा, उसके आसपास इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊं। अच्छा हुआ कहीं उस भीड़ में तुम खो नहीं गए और सीधे घर चले आए। ये क्या लाए हो? अब मैं भूल गया बाबूजी, ये आपके लिए मैं धोती लाया हूँ। अरे तो तुम मेरे लिए धोती ले ही आए? तो तुम मुझे फटी हुई धोती पहने देख नहीं सके क्यों? अरे प्यारे की माँ, सुना तुमने? क्या है? आ रही हूँ। अजी प्यारे मेरे लिए धोती लाया है। धोती लाया है तो अकेले खुश रहो, मैं क्या करूं? मेरे लिए तो कुछ नहीं लाया। अरे माँ, तुम्हारे लिए मैं लाया नकदो। देख, 95 रुपए। 95 रुपए? हाँ, 5 रुपए की धोती और ये है 95 रुपए और ये में चौने। हाँ। तो क्या बेटा, कंपनी से सिर्फ 100 ही रुपए मिले? हाँ। इन 100 रुपयों से क्या होगा? तुमने धोती भी बेकार खरीदी। मैंने तो तुमसे कम 400 रुपयों के लिए कहा था बेटा। हाँ पिताजी, ये आपके कहे हुए रुपए नहीं है, ये मेरी तनख्वाह है। तेरी तनख्वाह के? हाँ। तो क्या आज से तेरी तनख्वाह 100 रुपए हो गई? भगवान, मेरे लाल को हमेशा फूलता फलता रखना। माँ, भगवान माफ करना, ऐसा नहीं हुआ है। माँ, ऐसी आशीर्वाद मत दे, वरना भगवान के सारे प्रोग्राम अपसेट हो जाएंगे। ये मेरी तनख्वाह के रुपए नहीं है। तो फिर? अरे मुझे चुकता मिला है, चुकता यानी कि गेट आउट। क्या कहा? चुकता कर दिया? हाँ पिताजी, 50 रुपए मिले तनख्वाह के, 50 रुपए मिले नोटिस के, लेकिन उसने एडवांस दिया मुझे बस। मगर कंपनी ने क्यों निकाल दिया तुझे? बात ये हुई माँ, मुझे नाटक का ख्याल आ गया। उस जोश में मैंने गाना शुरू कर दिया। माँ, गाने में वैसी बात तो नहीं थी, लेकिन उस मैनेजर को पता नहीं क्यों बुरा लगा। बस माँ, इधर गाना खत्म हो गया, उधर मेरा चुकता मिल गया, नौकरी खत्म हो गई। गधा कहीं का। जी। इसी घड़ी तुझे नौकरी छोड़ने की भी सूझी? पिताजी, वैसे तो मैं हमेशा गाता रहता हूँ, कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। होगा क्या? जो कुछ होने वाला है वो तो सामने ही है। हम हैं कि पाई को तरस रहे हैं, और आप हैं कि लगी लगाई नौकरी छोड़कर टहलते हुए घर वापस आ गए। लेकिन पिताजी, नौकरी मैंने जानबूझकर तो नहीं छोड़ी। माना कि जानबूझकर नहीं, मगर तेरे इस पागलपन ने लगी लगाई नौकरी छुड़वा तो दी। ये मेरे बस की बात नहीं है पिताजी, ये मेरे दिल की लगी हुई लगन है। मैं नौकरी छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी इस धुन को किस तरह भी नहीं छोड़ सकता। हम लोगों की यह हालत देखते हुए भी तू ये कह सकता है कि तू अपनी इस वाहियात धुन से बाज नहीं आएगा? हाँ पिताजी, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो मेरी आत्मा कला के लिए बेचैन रहेगी। क्या करते हो? जवान बेटे पर हाथ उठाते हो? तुम चुप रहो जी। अगर तू अपनी इस कलावाला से बाज नहीं आता तो निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तुझ जैसे बेवकूफ और पागल की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा पिताजी, बहुत अच्छा। अगर आपका यही इरादा है तो मैं अपने दिल की बेचैनी के लिए आपका घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। नमस्ते। लाल, जरा सुन तो बेटा, सुनो तो क्या सचमुच तू मुझे छोड़कर जा रहा है? हाँ माँ, अब मैं दिल में ठान चुका हूँ। हाँ बेटा,
जब अपना नसीब अपना नहीं था तो अपना बच्चा किस तरह अपना हो सकता है? दुनिया में कोई किसी का नहीं बेटा। ऐसा न कहो माँ। एक बात बोलना, माँ का प्यार कैसा होता है, बस मुझको ये जरूर सुनना है। कमेंट बॉक्स में माँ जरूर लिखना है। या मेरे सामने अपना सर झुकाएंगी तो मैं तुम्हारे सामने अपना सर झुकाने जरूर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊं। और अगर तू बड़ा कलाकार न बना तो क्या मैं तुझे बिना देखे ही मर जाऊंगी बेटा? इसलिए तो कहता हूँ माँ कि मुझे आशीर्वाद दो। माँ की आशीर्वाद परमात्मा पूरी करता है। अच्छा बेटा, अगर तुमने सोच लिया है तो जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा भला करे। गाने हैं तो काफी अच्छे, मगर हैं कितने? गाने पूरे 17 हैं, 17 यानी 17। अजी 2-4 गाने और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। मैं अकेला 17 तो क्या 18, 19, 20, 21 तक गाने गा सकता हूँ। आप बीच में कहां से टपक पड़े? कौन है आप यानी कि मैं? जी। आप थिएटर चलाते हैं और एक आर्टिस्ट को नहीं पहचान सकते? तो आप आर्टिस्ट हैं? तो क्या आपने मुझे मछली पकड़ने वाला समझा है? ये खूबसूरत चेहरा ये एक आर्टिस्ट के सिवा किसका हो सकता है? ये आंखें किसकी, ये नाक किसकी? माफ करना। ठीक है ठीक है, मगर आप चाहते क्या है? मैं मैं एक चांस चाहता हूँ, चांस जिसमें अपनी जौहर दिखा सकता हूँ, जौहर। ड्रामा किस तरह बोला जाता है ये मैं बता सकता हूँ। ओह, बताइए किस तरह बोला जाता है ड्रामा? सुनिए, ट्रेजेडी। माँ का प्यार, बाप की मुसीबत, औलाद का सफाया। अब सुनिए कॉमेडी। तुम आदमी हो या गधे? चने दोनों खाते हैं लेकिन घास सिर्फ गधा खाता है। कमाई खत्म। अब सुनिए ड्रामा। ये मेरी तलवार। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी। आप अपना पता लिखवा दीजिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। पता? अरे साहब, मेरा कहीं पता होता तो फिर आर्टिस्ट क्यों होता? खैर, अगर मेरा कहीं ठहरने का बंदोबस्त हो जाए तो फिर एक बार आकर जरूर आपको तकलीफ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर आइएगा, जरूर आइएगा। मैं आपका ये इंतजार करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्ते। बड़ी हिम्मतवान आदमी मालूम होता है। एक सांस में सब कुछ कह गया और देखने में बिल्कुल प्रेम कुमार दिखाई देता है। अरे तुम्हें क्या बताऊं आशा, सुबह से शाम तक एक नहीं, दो नहीं, इस किस्म के सैकड़ों प्रेम कुमार आते रहते हैं। वाह रे दुनिया, इस लापता से कहते हैं कि पता लिखवा दो। मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में बड़ों बड़ों का पता नहीं चलता। आपको शर्म नहीं आती मेरा पीछा करते हुए? अजी, तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? खबरदार, फिर कभी मेरा पीछे किया तो पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे? ओ हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है। क्या है ये तारीफ क्यों हो रही है? ये मतलब क्या आपका? मतलब साफ है,
क्या है? उस्ताद, हाँ, जरा हिम्मत से काम लो, हाँ, तो पैसे ही पैसे हैं। ओ ये बात है। भाई साहब, एक मर्तबा ऐसी हिम्मत की थी तो 2 महीने तनख्वाह साथ मिली थी, समझे? मतलब ये है कि आप बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, नहीं, नौकरी नहीं मिलती बस, वरना 2 टाइम खाना खाने की फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ राजा, ऐसा क्यों न करें? कैसा? तुम अच्छा गा लेते हो। मैं? हाँ। क्या बात करते नहीं, अच्छा। और हम दोनों अच्छा बजा लेते हैं, तो तीनों मिलकर भागीदारी में धंधा शुरू कर दे। अच्छा। रुपए में सिर्फ 10 आने हम दोनों के, और तुम्हारे अकेले के 6 आने। कैसी कही राजा? क्या बात है, वाह 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 वाह। यानी कि आप दोनों के 10 आने और मेरे अकेले के 6 आने? हाँ। इतना ज्यादा? भाई साहब, कहीं ऐसा न हो कि 10 आने तुम्हारे और 6 आने तुम्हारे और हमारा कुछ नहीं। नहीं, आप मतलब समझे ही नहीं। अगर आपको यकीन नहीं, तो यही किस्मत आजमा के देखो। यही बाप कसम, रुपयों की बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी। बारिश। यहीं से करते हैं मूवी पार्ट को एंड, और अगले पार्ट के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।